JEE Means 2026 PYQ Previous Year Questions Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is Laws of Thermodynamics. These are the topics from this chapter जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. We have finished almost all topics except last one, that is cyclic process. Let me open that topic. ये टॉपिक ओपन किया मैंने. Based on this topic we have few questions over here जो आपके एग्जाम में आए थे. जो अगर आपको जानकारी है, आता है टॉपिक, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए. इसका आंसर आएगा 300. ना इसके बाद में अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगा. इसका आंसर देख लो. इसका आंसर आएगा 4, that is -1/3 है. Let me explain theory and concept behind the topic. We have to start with PV indicator diagram. मोटे मोटे तौर पे PV ग्राफ, P और V. साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही समझ आ रहा होगा, जहां से चले वहीं पे आके आपको खत्म करना है. आप A पॉइंट से चले, फिर इसके बाद आप B पॉइंट पर पहुंचे, फिर आप C पॉइंट पे पहुंचे और फिर आप वापस A पॉइंट पे आ गए. ये हो गई कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस. जरूरी नहीं है कि आप ऐसे चलो कि रेक्टेंगल ही बने, सॉरी ट्रायंगल ही बने. रेक्टेंगल भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी बन सकता है. यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के ऐसा बनाया. आगे देख पा रहे हो आप, न जाने क्या बना है, मुश्किल हो जाएगी वहां पे, तो देखेंगे. तो साइक्लिक प्रोसेस में डील करने का प्रोसेस तरीका कोई मुश्किल नहीं है. बस आपको अलग अलग हर एक प्रोसेस को डील करना होता है. मतलब ABCA, if cyclic process, better not to deal whole the process at once, deal one by one. AB, देन इसके बाद BC, देन इसके बाद CA, और फिर फाइनली आप जब ABCA डील करने जा रहे होंगे तो कुछ नहीं, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है. और हर एक प्रोसेस के लिए आपको W, डेल्टा U एंड Q या DQ, DW, DU और DQ निकालना आना चाहिए. अभी हमारा फोकस सिर्फ DW निकालने पे होगा, बाकी जो और चीजें हैं उसको फिर कभी कर लेंगे. अभी हमारा फोकस हर एक प्रोसेस का DW निकालना होगा. DU और DQ ये अभी हमें नहीं निकालना है, ये भी लेकिन बहुत काम की चीजें हैं, आगे चल करके हेल्पफुल होंगी. स्पेशली इफ we want to calculate the efficiency of the cyclic process या coefficient of performance of the cyclic process. मतलब कार्नाट इंजन या रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इस तरह की चीजें पढ़नी होंगी, तो फिर हमें हर एक प्रोसेस का हर कुछ निकालना होगा. सिर्फ DU नहीं सर, सिर्फ DW नहीं, DU और DQ भी निकालना होगा. यहाँ पर लेकिन उतना कहानी को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिर्फ DW पर ही बात करेंगे. AB के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो वर्क निकालना है कैसे निकलेगा. किसी भी प्रोसेस का वर्क निकालने के लिए हमको इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है. ये हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे ही हम B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. और अब आप देखोगे कि AB और परपेंडिकुलर जो तुमने ड्रॉप किया और एक्स एक्सिस के बीच में एक बाउंड एरिया बनेगा. बस यही हमें निकालना है, बस यही हमें निकालना है. ये कैसे निकलेगा, इसको आप अभी निकालो नहीं, इस एरिया को आप दो हिस्सों में कंसीडर कर लो. जैसे कि अगर तुम्हें ये निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, ABC इसका अलग निकालोगे और ACDE का अलग निकालोगे.
तो ये आ जाएगा ए बी सी और प्लस ए सी डी ई। इसके बाद हम बी सी की बात करेंगे। तो बी सी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर वर्क 0 होगा। फिर हम सी ए पे बात करेंगे। तो सी ए के लिए वही काम करेंगे, इसको सी से और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक्स एक्सेस और प्रोसेस और परपेंडिकुलर के बीच का शेडेड एरिया निकालेंगे। ये शेडेड एरिया हमें इस बार निकालना होगा, यानी कि ACDE निकालना होगा, ACDE निकालना होगा। अब सुनो ध्यान से, ACDE ये जो एरिया है इसके मैग्नीट्यूड को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं x मान लो, और जो ट्राइंगल है उसके एरिया को y मान लो। तो जो AB के लिए वर्क हुआ है, जो AB के लिए वर्क हुआ है वो तो आराम से समझ आ रहा है कि x प्लस वाई होगा, और CA के लिए जो वर्क है वो आपको आराम से समझ आ रहा है कि y होगा, लेकिन गलत है। नहीं, ये आपने मैग्नीट्यूड लिखा है। जब C से A अगर हम आए, C से A अगर हम आए, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये x नहीं हो, ये x लगता है कि होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, माइनस एक्स होगा। क्यों? ये भी तो देखना पड़ता है कि इन एनी प्रोसेस वॉल्यूम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन टेकन पॉजिटिव एंड कंप्रेशन टेकन टू बी नेगेटिव। फॉर AB, I totally agree we have to take the whole area that is x plus y and volume increasing, so ब्रैकेट आप में रखो इसको और पहले प्लस लगा लो। जबकि CA में जो निकालोगे वो एरिया x होगा, लेकिन पहले माइनस लगा लो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। अब आप इसको सबको जोड़ लो, तो जोड़ो तो देखो कितना आएगा। देखोगे तो आप पाओगे क्या कि y आएगा। प्लस आएगा या माइनस? आराम से चेक करो, ये प्लस आएगा। यहां से रूल बन करके आएगा जो हमें याद करना है, क्या कि अगर हमको पूरी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है तो वो तो y के बराबर होता है, मतलब एरिया इनक्लोज्ड, ये है साइक्लिक प्रोसेस का वर्क, इक्वल टू W ऑफ साइक्लिक। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी है, प्लस माइनस का इश्यूज है, वो ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रोसेस मान लो ऐसे है, जैसे कि यहां पे है, आई मीन क्लॉकवाइज, तो फिर तुमको पॉजिटिव ही लेना होगा। लेकिन नहीं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, एंटी क्लॉकवाइज है तो समझ गए होगे आप, नेगेटिव लेना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी कुछ आप रूल बना के रटते हो तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर ग्राफ आपका P और V के बीच में नहीं दिया है, बल्कि V और P के बीच में दिया है, तब सब अपोजिट हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। अब ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस ये जो बना के इन्होंने दी है, हमें इसका वर्क निकालना है। ये आपकी क्लॉकवाइज है, वर्क पॉजिटिव होगा। होगा कितना? एरिया इनक्लोज्ड, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू पी इंटू बी, हाफ इंटू पी परपेंडिकुलर दैट वन। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? यहां से ये 100 है, यहां से ये 300 है, बीच में कितना आएगा? 300 माइनस 100 यानी कि 200 ना। बेस कितना आएगा? दैट वन। ये 2 है, ये 5 है, 5 में 2 घटा लो, 3 आ जाएगा। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद वेरी डिफिकल्ट। हियर अगेन वी हैव अ साइक्लिक प्रोसेस। Firstly, you have to see this is anti-clockwise, so answer will not be positive, it will be negative. So do not guess. अगर कोई तुक्का मार रहे हैं आप 2 और 3 पे मार रहे हैं, इसका मतलब स्मार्ट गेस नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। तो कभी आप थोड़ी अकल लगा के मारे तो 1 और 4 में ही कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, पीवी ग्राफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क पूछ रहा है, नेगेटिव आएगा। आएगा कितना? ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको एक मैं ट्रिक सिखा दूं पहले, वो ये कि अगर आपका यहां पर ग्राफ ऐसे है स्ट्रेट, और आपको ये एरिया निकालना है, तो सिंपल P और B अगर पता है, हाफ इंटू P इंटू B कर दो तो एरिया आ जाएगा। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है।
कभी कभी ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता है, कभी कभी ग्राफ पैराबोलिक होता है, लीनियर नहीं होता है, पैराबोलिक होता है। इस तरह से ग्राफ बन सकता है। तो फिर एरिया कैसे निकालें? एक तो तरीका, या ज्यादातर लोगों का तरीका तो यही है, जिनको ट्रिक नहीं पता है, क्या कि इंटीग्रेट कर दो, और वही बेस्ट भी है। लेकिन कभी कभी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ट्रिक, वो लग जाती है। एरिया होता है हाफ इंटू पी इंटू बी, नहीं 1/2 नहीं, 1/3 इंटू पी इंटू बी, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, एंड वी आर इंटरेस्टेड विद दिस एरिया जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, हाउ मच विल बी दैट? दिस पार्ट हियर इज नॉट स्ट्रेट, दिस इज पैराबोलिक। फॉर्मूला ट्रिक लग जाएगी, 1/2 नहीं 1/3। परपेंडिकुलर हियर, हाउ मच विल बी दैट? ये निकालना पड़ेगा। बोला इन्होंने कि ये इक्वेशन जो है ना, उसी का ये ग्राफ है। तो सी पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो p की वैल्यू होगी, वो कैसे निकलेगी? इस जगह पे कॉपी कर ले रहा हूं मैं, इस जगह पे अगर हम कोई भी v निकल रख दें तो उस जगह का p निकल आएगा। मैं वही कर रहा हूं, इस जगह पे मैं v की वैल्यू को रख दे रहा हूं 3, v की वैल्यू को रख दे रहा हूं 3, तो इस जगह का p निकलेगा 3 - 2 यानी कि 1, 4AP। यहां से p निकल आया 1/4a। we got the y coordinate either of a or of c, that is 1/4a. And for sided purpose, for area of sided purpose, we need 1/3 into p into b, p into b, perpendicular will be how much? ये आपका 1/4a, and base how much? ये 1 है, ये 3 है, सिमेट्री है। यहाँ पर 2 लिखा होगा, यहाँ पर 2 से 3 के बीच में 1 हो गया। सॉल्व करिए, 1/12a आ गया। ये आपने सेडेड पार्ट का निकाला, दूसरा ऐसे ही ये भी निकल आएगा। ये कितना होगा? 1/12a। तो अभी जो टोटल सेडेड पार्ट है उसका जो एरिया होगा, दैट विल बी हाउ मच? ये आपका डबल ऑफ दैट 1/6a हो जाएगा। एक्चुअली हमें निकालना है एरिया इनक्लोज्ड। इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि मैं अब यहां पर जिस पार्ट को सेडेड कर रहा हूं उसका एरिया निकालने जा रहा हूं। ये तो रेक्टेंगल है, उसमें से जो ब्लैक सेडेड पार्ट था उसका माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट का, ग्रीन साइडेड पार्ट का निकल आएगा। तो पिंक साइडेड पार्ट एरिया, वेरी सिंपल, रेक्टेंगल, फॉर्मूला गिवन बाय p into b, p 1/4a and b here 3 - 1 that is 2, तो 1/2a आ गया। This is the value of area of pink shaded part, and black shaded part we have calculated here. Now calculate difference between these two. That is 1/2a में से 1/6a माइनस करिए। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा। 3 - 1 2/6a, ये आ गया 1/3a। आप जल्दबाजी में हो सकता है सेकंड ऑप्शन टिक कर दो तो गलत हो जाएगा, पहले ही मैंने प्रूव कर दिया था। यहाँ पर नेगेटिव आएगा आंसर, कारण पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है और वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कहीं कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप कर सकते हैं। और पब्लिकली करने से अगर बच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो हमारा ही है, आप उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। फाइनली ये जो टॉपिक हमने अभी फिनिश किया इसको भी टिक किया जाए, और हम देख क्या पा रहे हैं कि इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक फिनिश हो गए हैं। मतलब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, और अगले वीडियो से हम इस चैप्टर को नहीं, अगले चैप्टर को करेंगे, दैट इज काइनेटिक थ्योरी।